ये एक चेतावनी है। अगर तुम इन 6 चीजों को घर से अभी इसी समय नहीं हटाते तो तुम अपना आर्थिक जीवन नष्ट कर सकते हो। यह शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन जब तुम इसके पीछे का कारण समझोगे तो पैसे, समृद्धि और सफलता के प्रति तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैं जो बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारी आर्थिक स्थिति को बदलने की शक्ति रखता है, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए काम करेगा जो सच्चाई का सामना करने और बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। अगर तुम अपनी वास्तविकता को बदलना चाहते हो और सच में अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो। क्या तुम अधिक धन, अधिक स्वतंत्रता और अधिक अवसर चाहते हो? तो खुद से पूछो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें गरीबी में जकड़े रखती हैं बिना तुम्हें एहसास हुए? चलो पता लगाते हैं। सबसे पहले उन चीजों को हटाओ जो कमी या अभाव को दर्शाती हैं। मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जो छोटी लग सकती है, लेकिन जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, बिना यह महसूस किए कि वह अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में रख रहा था। जब मैंने उससे बात की तो उसने हिचकिचाते हुए कहा, यह सिर्फ कागज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसे कहा, अपने आसपास देखो, कितनी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को वहन करती है। अगर तुम्हारा घर उन चीजों से भरा हुआ है जो गरीबी का प्रतीक है, तो तुम हर दिन उसी ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हो। हर चीज तुम्हारे अवचेतन मन से बात करती है, भले ही तुम इसे महसूस न करो। बिखरे हुए सिक्के, पुराने बिल, वह गुल्लक जिसे तुम कभी इस्तेमाल नहीं करते, ये सब तुम्हें गरीबी की ऊर्जा से जोड़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सब कुछ ऊर्जा है। अपनी मनचाही वास्तविकता की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी से जुड़ो और वह तुम्हारी होगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो पुराने और फटे नोट जमा करता था। उसके लिए यह सिर्फ पैसा था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि यह उसकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता था। मैंने जोर देकर कहा, अगर तुम पैसे का सम्मान नहीं करते तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि पैसा तुम्हारा सम्मान करेगा? फिर उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने फटे हुए नोट फेंक दिए, अपने पर्स को व्यवस्थित किया, खुले सिक्के इकट्ठा करना बंद कर दिया और पैसे को एक कीमती चीज की तरह मानना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों बाद उसे एक नई नौकरी का अवसर मिला जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसे वेतन वृद्धि मिली और उसने अपनी आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, ये सिर्फ चीजें हैं, इनका इतना बड़ा असर कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे बताओ, कितनी बार तुम उन्हीं आर्थिक समस्याओं में फंसे हो, अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हुए लेकिन असफल होते हुए? अब मैं चाहता हूँ कि तुम रुको और सोचो, तुमने कितनी चीजें सिर्फ जरूरत पड़ने पर रखी हुई हैं कि मैं कभी न कभी जरूरत बढ़ने पर इसे इस्तेमाल करूंगा। पर तुम्हें भी पता है जरूरत तो पड़ेगी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी कुछ करो, अपने घर में पड़ा कोई टूटा हुआ सामान लो। कितनी बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि चाहे तुम कुछ भी करो तुम आगे नहीं बढ़ सकते? शायद जवाब उन्हीं छोटी चीजों में है जिन्हें तुमने हमेशा नजरअंदाज किया। वे पुराने तार जो तुमने कभी इस्तेमाल नहीं किए, वे डिब्बे जिनके ढक्कन खो गए, वे जैकेट जो सालों से नहीं पहनी। मैं तुम्हें अभी एक प्रयोग करने की चुनौती देता हूँ। कोई एक चीज लो जो तुम्हारे लिए कमी का प्रतीक है, जिसे तुमने सालों से रखा है, उसे हटा दो और जब तुम समृद्धि के लिए जगह बनाते हो तो यह अपने आप आ जाती है। बस इतना ही। अगर तुम्हें शक है तो इसे आजमा कर देखो। सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक छोटा सा कदम, और देखो कि अगले कुछ दिनों में क्या होता है। देखो कि तुम कैसा महसूस करते हो। देखें कि क्या नए अवसर सामने आने लगते हैं, क्योंकि जब तुम अपने आसपास की चीजें बदलते हो तो तुम अपने अंदर भी बदलाव लाते हो, और जब तुम अंदर से बदलते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। दूसरा, बकाया बिल और कर्ज के दस्तावेज। अब मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, तुम अपने बिलों का प्रबंधन कैसे करते हो? उन्हें कहाँ रखते हो? क्या वे घर में बिखरे रहते हैं, दराजों में पड़े रहते हैं, या मेज पर ढेर बने रहते हैं? क्या तुम्हारे पास कई बकाया बिल हैं जिनकी ओर तुम देख भी नहीं सकते? मुझे तुम्हें यह बताना होगा कि शायद तुमने इस बारे में कभी नहीं सोचा होगा। घर में देरी से भुगतान किए गए बिलों को खुला छोड़ना केवल आर्थिक लापरवाही नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में अव्यवस्था और नियंत्रण की कमी का एक शक्तिशाली प्रतीक है। और यदि तुम समृद्ध बनना चाहते हो तो इसे तुरंत खत्म करना होगा। मानव मस्तिष्क बहुत दिलचस्प तरीके से काम करता है। जो कुछ तुम बार बार देखते हो वह तुम्हारे दिमाग में एक मानसिक पैटर्न को मजबूत करता है। यदि तुम्हारा घर बकाया बिलों से भरा हुआ है तो तुम हर दिन अपने मन को यह संदेश भेज रहे हो कि तुम हमेशा कर्ज में हो, हमेशा भुगतान करने की कोशिश कर रहे हो। यह चिंता, तनाव पैदा करता है, और इससे भी बुरा, यह अभाव के चक्र को और मजबूत करता है। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि शोध कहते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि कर्ज में डूबे लोग अत्यधिक तनाव का अनुभव करते हैं। मुझे एक बहुत सफल व्यापारी की बात याद है जिसने मुझसे एक राज साझा किया था, और यह उनकी अच्छी आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमीर लोग वही पहनते हैं जो उन्हें ताकतवर, आत्मविश्वास से भरा हुआ और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार महसूस कराता है। जितना अधिक दबाव महसूस होता है उतना ही कठिन समाधान और नए अवसरों को देखना हो जाता है। मैं एक महिला को जानता था जो इस स्थिति में थी। जब भी मैं उसके घर जाता तो हर जगह बकाया बिलों का ढेर
दिखाई देता। वह हमेशा कहती थी कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर महीना पिछले से भी खराब लगता था। वह कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन कभी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुमने गौर किया है कि तुम्हारा घर तुम्हारी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है? अगर तुम अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित नहीं कर सकती तो अपने अंदर कैसे संतुलन लाओगी? इस सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने अपने सभी बकाया बिलों को इकट्ठा किया, यह तय किया कि किसे भुगतान करना है और पुराने दस्तावेज हटा दिए। उसने एक प्रणाली बनाई जिसमें वह केवल भविष्य की प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सके, बिना अतीत के बोझ के। कुछ हफ्तों बाद कुछ चौंकाने वाला हुआ। उसका काम बेहतर ढंग से चलने लगा। उसने अपने कर्ज को पुनर्व्यवस्थित करने के तरीके खोजे और वर्षों में पहली बार वह बिना तनाव के महीना पूरा करने में सफल रही। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? मैं ऐसा नहीं मानता। यह मानसिकता में बदलाव था और यही वह बदलाव है जो तुम्हें करने की जरूरत है। तीसरा, अपनी अलमारी में गरीबी का प्रतीक मत रखो। तुम अव्यवस्था से घिरे रहकर समृद्ध भविष्य की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि तुम अव्यवस्था को आकर्षित करते हो तो तुम केवल और अधिक अव्यवस्था को आकर्षित करोगे। यदि तुम खुद को व्यवस्थित करते हो तो तुम अनुशासन को आकर्षित करोगे और अनुशासन के साथ स्पष्टता आती है और स्पष्टता के साथ अवसर आते हैं। अब तुम शायद सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे बिल असली हैं, मुझे भुगतान करना है, मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। और मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ मुद्दा यह नहीं है कि समस्याओं को अनदेखा किया जाए, मुद्दा यह है कि उन्हें रोजाना इस तरह से सशक्त करना बंद किया जाए जिससे तुम निष्क्रिय हो जाओ। चिंता को क्रियाशीलता से बदलो। अपने खातों को डर के साथ नहीं बल्कि एक योजना के साथ देखो। एक नोटबुक लो, अपनी जिम्मेदारियों की सूची बनाओ, लक्ष्य निर्धारित करो और उन्हें पूरा करो, लेकिन कभी भी कर्ज के कागजों को अपने माहौल और मानसिकता पर हावी न होने दो। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अलमारी में कितने पुराने कपड़े रखे हैं? कितने ऐसे कपड़े हैं जो तुमने वर्षों से नहीं पहने लेकिन फिर भी उन्हें संभाल कर रखा है, यह सोचकर कि एक दिन वे काम आ सकते हैं? शायद वह पुरानी शर्ट जिसका रंग फीका पड़ चुका है, वह जीन्स जो अब तुम्हें फिट नहीं होती, या वह जैकेट जो वर्षों से पड़ी है और जिसका तुम्हें कोई ध्यान भी नहीं है। और मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम अभी भी इसे क्यों रख रहे हो? अगर तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि के आने में कोई बाधा है तो वह उन चीजों से जुड़ा रहना है जो अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है, जो तुम्हारे अतीत को दर्शाता है, जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते। क्या तुम्हें पता है कि आर्थिक रूप से सफल लोग अपने पहनावे को लेकर एक खास आदत रखते हैं? वे अनावश्यक चीजों को इकट्ठा नहीं करते। वे ऐसे कपड़े नहीं रखते जो अब उनके व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते। और यह बात बिल्कुल सही लगी। क्या तुमने महसूस किया है कि जब तुम एक नया, साफ सुथरा और सही फिटिंग वाला कपड़ा पहनते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ जाता है? जो तुम पहनते हो वह सिर्फ कपड़ा नहीं होता, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो, और जिस तरह तुम खुद को देखते हो उसी तरह दुनिया तुम्हें देखती है। इसलिए मैंने उसे एक चुनौती दी। मैंने उससे कहा कि वह उन सभी कपड़ों को अलग करे जिन्हें वह अब नहीं पहनती, जो खराब हो चुके हैं और जो अब उसके व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते। उसने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर तैयार हो गई। जब उसने सफाई पूरी की तो उसने अपनी अलमारी का आधे से ज्यादा हिस्सा हटा दिया। और फिर क्या हुआ? कुछ हफ्तों बाद उसे नौकरी का एक शानदार मौका मिला। उसकी मानसिकता बदल गई। उसने महसूस किया कि कभी भी कमी नहीं थी, बस अनावश्यक लगाव था। क्या ये एक जादू है? नहीं, ये एक ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में बहती रहती है। ये नए के लिए जगह बनाना है, पुराने विचार छोड़ना, मतलब समृद्धि को जीवन में आने की अनुमति देना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप समृद्ध बनना चाहते हैं? क्या आप सफल होना चाहते हैं? तो अभी से शुरुआत करें। अपनी अलमारी खोलें, हर एक कपड़े को ध्यान से देखें, खुद से पूछें, क्या ये उस व्यक्ति का सामान है जिसे आप अमीर देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं? अगर जवाब नहीं है तो इसे हटा दें, किसी गरीब को दे दें या बेच दें, पर नकारात्मक चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि अगर आप नए के लिए जगह नहीं बनाएंगे तो नया आएगा कहां से? याद रखें, हर चीज स्थान मांगती है। समृद्धि निरंतर चलती रहती है। ये आपके रोजाना के छोटे फैसलों से ही शुरू होती है। जो आप फैसला करते हो वही ऊर्जा आपके पास आती है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके घर में ऐसा कोई सामान है जो आपको बुरी यादें दिलाता हो? कुछ ऐसा जिसे देखते ही आप अपने जीवन के किसी दुख भरे माहौल में वापस चले जाते हो, जिसे आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें इस तरह आगे बढ़ने से रोक रखेगा कि तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा। तुम्हारे काम ऐसे अटके रहेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए तुम्हें यह बात समझनी होगी, हमारे आसपास की हर चीज ऊर्जा से भरी होती है। हर वस्तु किसी न किसी चीज की याद दिलाती है। यदि आपके पास ऐसी चीजें हैं जो असफलता और कठिन समय की याद दिलाती हैं, तो हर दिन उस ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। यह ऊर्जा आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है, जिसमें आर्थिक समृद्धि भी शामिल है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसकी सगाई टूट गई थी। वह हमेशा सगाई की अंगूठी संभाले रखता था। वह कहता था कि इसका अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी उसे देखता, उसे सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस होता था। यह दर्द हल्का था,
लेकिन वास्तविक था और उसे आगे बढ़ने से रोकता था। एक दिन मैंने उससे कहा, अगर तुम समृद्ध बनना चाहते हो तो तुम्हें उसके आने के लिए जगह बनानी होगी। तुम अतीत की चीजों को भविष्य के डर से संभाल कर रख रहे हो और जब तक तुम ऐसे जीते रहोगे तुम कभी भी समृद्ध महसूस नहीं करोगे। वह उस कठिन समय के प्रतीक से जुड़ा हुआ था जिससे वह न तो नए अवसरों के लिए जगह बना पा रहा था, न ही प्रेम और करियर में आगे बढ़ पा रहा था। मैंने उससे पूछा, अगर ये अंगूठी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती तो तुम इसे अब भी क्यों रखे हुए हो? वह कुछ देर चुप रहा और बोला, शायद ये मुझे मेरे अतीत की याद दिलाती है। मेरे कहने पर उसने अंगूठी उतार दी। बस फिर क्या, कुछ ही दिनों में उसे एक जीवन साथी मिला। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके काम में भी नए अवसर आने लगे। ऐसा लगा मानो उसने भावनात्मक बोझ हटा दिया हो और अच्छे अवसरों के लिए जगह बना दी हो। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, क्या आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जिसे आप सिर्फ भावनात्मक लगाव के कारण रखे हुए हैं, लेकिन वह वास्तव में आपको अतीत में ही रोक कर रख रही है? कोई फोटो, कोई चिट्ठी, कोई उपहार जो दर्दनाक यादों से जुड़ा हो? जब आप ऐसी चीजें अपने पास रखते हैं तो ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप उस ऊर्जा में फंसे हुए हैं। अगर आप सोच रहे हैं लेकिन मैं उस चीज को देखता भी नहीं, तो जान लें कि आपका मन जानता है कि वह चीज वहां है। आप उसे न देखें लेकिन आपकी ऊर्जा उसकी उपस्थिति को महसूस करती है। यह भावनात्मक भार आपके निर्णयों, मूड, आत्मविश्वास और नए अवसरों को पहचानने की क्षमता को प्रभावित करता है। अब अपने आसपास नजर डालें। आपके घर में कितनी टूटी फूटी चीजें हैं? एक दरार पड़ा हुआ आईना, हिलती हुई कुर्सी, सालों से बंद पड़ी घड़ी। आपको लगता है कि ये बस चीजें हैं? नहीं, जो चीजें आपके चारों ओर होती हैं वे आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती हैं। टूटी हुई चीजें रखना जीवन में टूटे हुए हालातों को स्वीकार करने जैसा है। इससे ठहराव और अभाव आता है। यदि आप टूटी फूटी चीजें संभाल कर रखते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेज रहे हैं कि मैं टूटी हुई चीजों को स्वीकार करता हूँ। मुझे जो काम नहीं करता ऐसी चीजों की आदत हो गई है और ब्रह्मांड उसी अनुसार प्रतिक्रिया देता है। जब आप अपने आसपास ऐसी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जो काम नहीं करती तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। आपका पैसा अटकने लगता है, आपके मौके सीमित हो जाते हैं, आपकी मानसिक स्पष्टता कम हो जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ध्यान दें कि जब आप एक साफ सुथरे और व्यवस्थित माहौल में जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? एक हल्कापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आसानी से बह रहा हो। यही एहसास आपको अपने घर में होना चाहिए। प्राचीन संस्कृतियों को यह पहले से पता था। फेंग शुई में टूटे हुए शीशे को नकारात्मक ऊर्जा के द्वार माना जाता है। एक चीज चुनें, उसे हटा दें और बदलाव महसूस करें। छोटे कदम बड़ी सफलताएं लाते हैं और इससे पहले कि आप इसे अंधविश्वास माने, अध्ययन बताते हैं कि अव्यवस्थित जगहें तनाव और चिंता बढ़ाती हैं। इसका मतलब है कि आपका दिमाग आराम नहीं कर सकता, अधूरे कामों की याद दिलाता रहता है। अब बताइए, क्या आप हमेशा सतर्क रहना चाहते हैं या एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जो समृद्धि, स्पष्टता और प्रगति को आमंत्रित करे? कुछ ऐसा जो अब मरम्मत नहीं हो सकता, जिसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जो चीजें आप हटाते हैं वे नई चीजों के लिए जगह बनाती है। हर टूटी हुई चीज जो बाहर जाती है वह एक बाधा कम करती है। वह जीवन जिसे आप चाहते हैं तभी आ सकता है जब आप उन चीजों से मुक्त हो जाएं जो आपको रोक रही हैं। सबसे पहले आप क्या हटाएंगे? ये सब केवल बेकार चीजें नहीं हैं, बल्कि आपकी मानसिकता को भी दर्शाता है। अगर आपको यह अभी तक समझ नहीं आया तो ध्यान दें, जो लोग चीजें बस इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता है, वे अभाव की मानसिकता में जीते हैं। वे ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं, मुझे भरोसा नहीं है कि भविष्य में मेरे पास पर्याप्त होगा, इसलिए मैं सब कुछ बचा कर रखना चाहता हूँ। इसका परिणाम यह होता है कि जो आप रखते हैं वही आपको भी रोक कर रखता है। अगर आप बेकार चीजों से जुड़े रहते हैं तो आप नयापन आने से रोकते हैं। समृद्धि प्रवाह में होती है, यह घूमती रहती है और ठहराव में कोई प्रवाह नहीं होता। एक कहानी इसे पूरी तरह दर्शाती है। एक महिला जिसे मैं जानता था, वह हमेशा पैसे को लेकर चिंतित रहती थी। वह हर चीज जमा करके रखती थी, चाहे वह बेकार सामान हो या पुराने कपड़े। उसकी अलमारी एक समय गैराज की तरह थी। वह कहती थी कि वह कुछ भी नहीं छोड़ सकती, शायद इसलिए कि उसकी जिंदगी भी ऐसी ही थी। कुछ भी सहजता से नहीं बह रहा था। पैसा आता और तुरंत चला जाता, कभी बचता नहीं था और नए अवसर भी नहीं मिलते थे। उसकी जिंदगी उसके घर की तरह थी, चीजों से भरी हुई, लेकिन नयापन लाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने एक कचरे का थैला लिया और उन चीजों से छुटकारा पाना शुरू किया जिनका वह अब उपयोग नहीं करती थी। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे वस्तुएं कम होती गईं, उसने कुछ अलग महसूस किया, हल्कापन। कुछ ही हफ्तों में अद्भुत चीजें होने लगीं। अप्रत्याशित अवसर मिले। उसे ऐसी जगहों से धन प्राप्त हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, और सबसे बढ़कर उसकी मानसिकता बदल गई। इसी सफर को बनाए रखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब
और वीडियो लाइक करना न भूलें, क्योंकि एक छोटा सा कदम ही सफलता की शुरुआत है।